एक अमीर आदमी भाई लोग, अभी वो एक पार्टी में गया था। वहां पर वो उसे मतलब कि एक लेडी मिलती है। अभी वो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करता है, दोनों की आंख मिलाप हो जाता है भाई लोग। वहां पर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। बाद में वो लेडी उस आदमी को मतलब कि अपने घर पर बुलाती है। और वहां पर माहौल बन जाता है भाई लोग, ये बक्का बक्के। लेकिन ऐसे नहीं भाई लोग, इसकी लड़की के साथ भी मतलब ये क्या बताऊं मैं आपको, ये कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं, ये फुल ऑन सच्ची घटना भाई लोग। कहानी की शुरुआत करते ही हम एक सेलियर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि 4-5 सालों से किसी और कंट्री में मतलब कि अपना बिजनेस चला रहा था। अभी 5 सालों के बाद वह लोग वो थोड़ी सी छुट्टी छाटी लेकर अपने वापस मतलब कि अपने घर पर आया था, थोड़े दिन बिताने के लिए। उसका दोस्त शाम को वहां पर आता है और वो उसे कहता है सेलियर को कि आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, इसलिए तुम्हें पार्टी में आना है। सेलियर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर डिस्को डांडिया करने के लिए। शाम को पार्टी थी भाई लोग। और वहां पर पार्टी में जितने भी लोग थे, जो कि सेलियर को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये सारे मतलब कि एक ही शहर के थे। इन सभी में भाई लोग एक लेडी थी। अब ये थोड़ी सी जान पहचान वाली थी। अभी ये थोड़ी सी आगे बात करेंगे। सेलियर उसके पास जाता है, हाय हेलो करता है, दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। बाद में दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं भाई लोग। अभी वहां से तो सेलियर पहुंच चुका था अपने घर। अगले दिन की सुबह को सेलियर उस लेडी को कॉल करता है और बातों ही बातों में मिलने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो लेडी कहते हैं कि आज शाम को मेरे घर पर आ जाना। हम दोनों मतलब कि मेरे घर पर चाय वाय पियेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उस लेडी की भाई लोग एक बेटी भी थी, जिसका नाम था रोज। और वो लेडी भी अपनी मतलब की बेटी से कुछ भी नहीं छुपाती। वो उसे कहती है कि आज मतलब कि शाम को मेरा एक पुराना दोस्त सेवियर आने वाला है, इसलिए हम सभी साथ में डिनर करेंगे। लेकिन रोज कहती है कि नहीं नहीं माँ, मेरे को मतलब क्या पब वब जाना है अपने दोस्तों के साथ, इसलिए मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना। तुम दोनों दोस्त आपस में मतलब कि डिनर कर लेना। शाम होती है, वह लोग सेलियर उस लेडी के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर थोड़ी सी बातचीत होती है। सेलियर पूछता है कि तुम्हारे मतलब कि हस्बैंड बस्बैंड है यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। लेडी कहती है कि मेरे हस्बैंड की 5 सालों पहले ही मतलब कि मौत हो चुकी है। अभी भाई लोग यहाँ पर थोड़ा सा माहौल लेवल वाला बन चुका था। सेलियर को अभी अच्छे से पता था कि अभी बीच में मतलब कि आने वाला कोई भी नहीं है। अभी वहां पर तो भाई लोग थोड़ी सी सिचुएशन और माहौल थोड़ा सा मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, ये वाला हो चुका था, ये वाला ये थोड़ी ही देर में भाई लोग वहां पर बुलोन कलाकांडी शुरू रूम बंद करके मतलब कि दोनों थे अंदर। सारा कुछ काम धाम खत्म करने के बाद भाई लोग रात को 3 बजे तो सेलियर वापिस वहां से अपने घर पर चला जाता है। रोज भी आ चुकी थी और वो भी मतलब कि अपने कमरे में सो चुकी थी। अगले दिन भाई लोग सेलियर वापिस फुल ऑन धमाकी मचाना चाहता था उस लेडी के साथ, इसीलिए वो उसके साथ बातचीत करता है। और वापिस भाई लोग अगले दिन सेलियर उस लेडी के घर पर जाने वाला था। वैसे दोपहर का वक्त था भाई लोग, और वो लेडी और उसकी बेटी रोज भी मतलब कि दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। रोज अपनी माँ को कहते हैं कि अगर आपको सेलियर के साथ मतलब कि शादी करनी है, तो मतलब कि रिलेशन में रहना है, तो मुझे कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे रहो। ऐसी बात करके भाई लोग वो तो वहां से चली जाती है। शाम को सेलियर आता है तो रोज और उसकी माँ मतलब कि दोनों घर पर ही थे। रोज उसे कहते हैं कि मैं मतलब कि तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने कमरे में जाती हूँ और सो जाती हूँ। वो तो वह लोग सोने चली गई थी। लेकिन ये उसकी माँ और से ये रूम में जाकर खाना पीना भी बाद में, मतलब पहले तो ये वाली बावली हरकत है। अभी वो लोग शाम को सेलियर उसी के घर में रुकने वाला था, इसलिए कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो लेडी और सेलियर को सो चुके थे। लेकिन सेलियर को अचानक से नींद टूट जाती है, मतलब कि उसे पानी पानी पीना था, इसलिए वो रूम से बाहर निकलता है। रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रोज के कमरे का दरवाजा खुला था। वो वहां पर देखता है कि मतलब कि रोज फुल ऑन डाउन कपड़ा पाइलो, मतलब कि वहां पर सोई पड़ी हुई थी। सेरियर यहाँ पर उसका चक्कर खा चुका था दिमाग। लेकिन वह लोग दोनों की एज में काफी डिफरेंस था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और वापिस मतलब कि उस लेडी का नाम का लीबिया, और उसके पास जाकर वो मतलब कि दोनों सो जाते हैं। सुबह भाई लोग लीबिया थी, यानी कि वो औरत, वो सैयद को कहते हैं कि मुझे चर्च पर जाना है, इसलिए मैं जाती हूँ। और तुम फ्रेश होकर मेरी बेटी रोज तुम्हारे लिए चाय पानी लाएगी, वो सब पीकर तुम भी अपने घर पर निकल लेना। सैयद कहता है कि ओके ठीक है। अभी भाई लोग वो चाय पानी की तो बाद में बातें हैं। सैयद जैसे ही हॉल में जाता है तो वहां पर मतलब कि रोज बैठी हुई थी। सैयद उसके पास जाकर मतलब कि सोफे के इससे बैठ जाता है।
अभी लीविया अपने पैरों के जरिए भाई लोग ऐसा ऐसा करने लगी थी सेलियर को। शॉर्ट में कहूँ तो उसे भी सेलियर पसंद आ चुका था। लेकिन भाई लोग सेलियर को भी ये सारी बातें पता चल चुकी थी। लेकिन वो लीविया कुछ भूल गई होगी, इसलिए डोर नॉक करने की आवाज आती है और दोनों वापस मतलब कि होश में आ जाते हैं। और दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, मगर भी कर लेते हैं। उस दिन भी भाई लोग सेलियर तो वहां पर रुक जाता है। शाम को अभी मतलब कि वो और लिविया एक कमरे में सो रहे थे। अभी सेलियर और रोज का प्लान तो भाई लोग दोपहर में ही मतलब कि बन चुका था। अभी जैसे ही लिविया सेलियर को लगता है कि यह सो चुकी है, इसलिए वो रूम के बाहर निकलता है और सीधा पहुंच जाता है रोज के रूम में। रोज को भी नींद नहीं आ रही थी भाई लोग, क्योंकि उसे भी पता था कि अब बेबी डॉल आने वाला है सेलियर। अभी वो वहां पर थोड़ा सा अपना प्रोग्राम शुरू करे तो उनसे पता चलता है थोड़ी सी मतलब कि उसे वो गिर जाता है, बाजू में ग्लास पड़ा था वो पास ही में, कि लिविया उड़ जाएगी। तो इसलिए सेलियर थोड़ा सा कमरे के बाहर आता है। वो सीधा रूम में जाकर देखते हैं तो लिविया उसी के रूम में सो रही थी। वापिस भाई लोग वो रोज के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर पूरा माहौल क्या बताऊं मैं आपको, माहौल बनाकर दोनों के बीच में रोंग का फीलिंग भाई लोग। लेकिन अभी लिविया को भाई लोग थोड़ी सा पानी पीना था, इसलिए उसकी नींद उठ चुकी थी और वो पानी की पीने के लिए मतलब कि रूम से बाहर आ चुकी थी। रूम से बाहर आकर वो देखती है कि रोज के रूम में से दोनों की आवाज आ रही है। वो मतलब कि सुन रही थी वहां पर उसे अच्छे से पता था कि अंदर क्या चल रहा है। वो इतना गुस्सा हो चुकी थी तो वो सीधा अपने रूम में चली आती है। अभी बाहर हलचल की आवाज सुनकर भाई लोग सेवियर को पता चल चुका था कि ये लिविया की ही आवाज है। और उसे मतलब कि पता था कि अभी लिविया को ये सारी बातें पता चल चुकी है। वो जैसे ही लिविया के रूम में आता है तो लिविया उसे बुरी तरह से बुरा भला कहने लगती है। सेलियर उसे मतलब कि माफी माफी मांगता है बहुत ही ढेर सारी, कि मुझे माफ कर दो और ये थोड़ी एक छोटी मोटी सी गलती थी। और लिविया मतलब कि भाई लोग आखिर में उसे माफ कर देती है। अगले दिन की सुबह को लिविया अपनी बेटी रोज से भी कहती है कि तुम इससे दूर रहो, क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं और ये मतलब कि तुम दोनों की एज में काफी डिफरेंस है। रोज उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तुमसे ज्यादा मेरे से प्यार करता है। अभी भाई लोग बाहर की एक जगह पर लिविया और सेलियर मिलते हैं और वहां पर ये सारी बात लिविया उसे बताती है कि मेरी बेटी तुमसे बहुत ही ढेर सारा प्यार करने लगी है। सेलियर उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी को समझाऊंगा कि हमारे बीच में जो भी हो वह थोड़ी सी छोटी मोटी सी गलती थी और कुछ भी नहीं था। अभी भाई लोग एक दिन सेलियर किसी बीच पर मतलब कि वहां पर टहल रहा था और सनबाथ ले रहा था। वहां पर एक रोज की दोस्त रोमा भी मतलब कि वहां पर हाजिर थी। और सेलियर और रोमा एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि रोज के जरिए ये दोनों मिल चुके थे। रोमा सीधे वहां पर पास ही में एक झुपड़ी थी, वहां पर जाती है और सेलियर को इशारा करके बुलाती है कि यहाँ आओ बेवड़ेवाल। मतलब सेलियर भी वहां पर जाता है, लेकिन सेलियर को पता नहीं था कि वहां पर रोज भी है। वो थोड़ी सी पीछे की साइड पर थी, इसलिए वो रोज किसी को दिख नहीं रही थी, लेकिन रोज वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो साफ साफ देख सकती थी। बाजू के झुपड़ी में भाई लोग रोमा और सेलियर है फुलान बकरोल वाली भाई लोग कलम पाली, क्या बताऊं मैं आपको। वो इतना दुखी हो चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि ये तो मेरी दोस्त के साथ है और मुझे और मेरी माँ को भी मतलब कि धोखा दे रहा है। वो सीधा घर जाती है और ये सारी बातें वो अपनी माँ को लिविया को बताती है। लिविया भाई ना बुरी तरह से बौखला चुकी थी। इसकी तो अभी बैंड बजानी पड़ेगी मेरे को। वो भाई लोग अभी फुल ऑन तर्रार दिमाग वाली हो चुकी थी लिविया। वो सेलियर को कॉल करती है और अगले दिन चर्च की पास ही वाली जगह में उसे मिलने के लिए बुलाती है। सेलियर भाई लोग वहां पर आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज भोकाल मचने वाला है। लिविया भाई लोग सीधे अपने मतलब की जेब मतलब की उसका पर्स था, उसमें से वो गन निकाल दिया और दाएं 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 करके चार पांच गोलियां मारकर सेलियर को वहीं का वहीं खत्म कर देती है। बाद में उसके पास जाकर कहते हैं कि तू सारी बावड़ी मेरे साथ धोखाबाजी काला कैंडी वाली धोखेबाजी करेगा। भाई लोग लास्ट में भी वो गोली मारती है। उसे पता चलता है कि अभी ये क्लीन डेथ हो चुका है सही है, तभी वहां से जाती है फुल ऑन एटीट्यूड में भाई लोग। तो भाई लोग यहाँ पर ये खौफनाक मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में। और लिविया ने सेलियर मतलब कि जो कुछ भी किया सेलियर के साथ वो सही किया या गलत, ये भी बताना कमेंट में भाई लोग।